मुस्लिम महिलाएं मोदी को देती हैं वोट, पति कुछ भी कहे पर बूथ के आंकड़े खोल देते हैं पोल। लोकसभा में 400 वोट का आधार है, मुस्लिम महिलाओं के दिल में पनपा मोदी के लिए प्यार है। 400 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को मुसलमानों का वोट हर हाल में चाहिए। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या बीजेपी ने मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कोई ऐसी रणनीति बनाई है जो सामने से नहीं देखी जा सकती। नरेंद्र मोदी, युवा, महिला और किसान, इन 3 शब्दों पे अपनी पूरी राजनीति चलाते हैं। मुस्लिम महिलाएं भारी संख्या में मोदी का नाम क्यों ले रही है? लखनऊ में हमारे संवाददाता सौरभ वाजपेयी को एक मुस्लिम महिला मिली, पढ़ी लिखी, समझदार, चेहरे पे मुस्लिम संस्कार थे पर जुबान पे नरेंद्र मोदी का नाम था। पहले उस महिला को सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं मौलवी साहब कितना भी डरा ले, मुस्लिम महिलाएं मोदी को ही क्यों पसंद कर रही है। है कि पूरा देश मेरा परिवार है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप मानते हैं कि पूरा मोदी जी का परिवार में शामिल है आप? हाँ, परिवार में शामिल तो है सर, वो सबको मतलब इक्वेट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये परिवार है। बट वो उस परिवार का एक सदस्य होता है ना कि किसी को ज्यादा मानना, किसी को कम मानना, तो ये चीज होती है। कम ज्यादा चल रहा है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तो चल रहा है, बट आप बताइए, एक घर में 5 लोग रहते हैं और जो सबसे छोटे होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, जो सबसे बड़े होते हैं उनको सबसे ज्यादा, जो बीच में रहते हैं वो पिस जाते हैं। तो थोड़े बीच वाले थोड़ा वैसा मसला है। तो बस यही है, बाकी सब तो ठीक है। इसको देखना चाह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में? सर मुझे इतना पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इतना तो पता होगा, ये एक यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी लखनऊ भी आए थे, कह रहे थे देश में नफरत फैल रही है। दैट पर्सन इज क्वाइट एजुकेटेड, सो एजुकेशन से थोड़ा मेरा मसला है। तो एजुकेशन है तो फिर चीजें सही है, फिर सही है बॉस, क्योंकि एजुकेशन से इंसान अपने यूथ के बारे में सोचेगा इंसान। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है एजुकेशन पे ध्यान दे रही है नहीं? सर आप बताइए, पेपर लीक हो रहा है, तो आप बताइए बच्चों का क्या हो रहा है, बताइए। सरकार कह रही है हमने दोनों पेपर रद्द कर दिए और बुलडोजर चलाने की तैयारी में उन पे। सर ऐसा ना हो गया अरेस्ट हुए तो वो सर आप बताइए, उनका मसला होता है ना कि किसी को भी वो आप डाल दे, कल को हम ही बोले आपने पेपर लिख कर आया, क्या वो होगा? नहीं ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। किसी को भी विक्टिम बना सकते हैं, किसी को भी बाइस कर सकते हैं, तो वो उनकी गवर्नमेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनका कोई काम देखा नहीं, तो मैं कैसे? आप किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में 24 में? सर देखिए, मोदी जी आएंगे, कंफर्म है। कैसे कॉन्फिडेंट? वो कंफर्म है, वो सर किसी चीज में कॉन्फिडेंट हो ना हो, बट इस चीज में आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, दैट इज कि मोदी जी ही आएंगे। उनकी पॉलिसीज से एग्री नहीं है, लेकिन मोदी जी आएंगे ऐसा मैंने ये नहीं बोला मैं एग्री नहीं हूँ, मैंने कहा कि देखिए बच्चे को प्यार करते हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, प्यार करते सबको है, ये इक्वल चीज है, प्यार सबको करते, सबको मोदी जी कर रहे हैं। हाँ करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, वो उनकी सरकार है, हम उनके बच्चे हैं, तो हमसे वो प्यार करेंगे ही करेंगे। उनकी पॉलिसीज से एग्री करते हैं? हाँ ऑब्वियसली करते, डैम करते हैं, और मोदी जी आएंगे भाई। अब मुस्लिम महिला की बात सुनने के बाद आंकड़े दिखाते हैं, वो आपको हैरान कर देंगे। देश में फिलहाल 75 जिले मुस्लिम बाहुल्य हैं। इसका ये मतलब है कि बीजेपी की जीत वहां पर लगभग नामुमकिन है। फिर सवाल उठता है कि आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटें बीजेपी कैसे जीत लेती है। विधानसभा चुनावों में योगी के कई फैसलों से यूपी का मुसलमान नाराज था, उसके बावजूद भी बीजेपी की बम्पर जीत कैसे हो गई? इसी लॉजिक को समझने के लिए मुसलमान परिवारों में बीजेपी ने जो मतभेद पैदा किया है वो बहुत कुछ इशारा करते हैं। 10% से कम मुस्लिम मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी को 34.9% वोट पड़ते हैं, जबकि 10 से 20% मुस्लिम महिलाओं वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी को 39.2% वोट डाले गए। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ मुस्लिम वोटरों का अनुपात अधिक है, यानी 20 से 40% है, वहाँ बीजेपी के वोटों की हिस्सेदारी बढ़ के 43 हो गई। तो ये वोट किसके हैं? मुसलमान मीडिया के कैमरे पे बोल कुछ रहा है और वोटिंग बूथ पर चुन किसी और को रहा है। ये है यूपी के बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट। यहाँ पे मुस्लिम आबादी 44% है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा एक साथ आए तो कुल वोट 56% मिले। बीएसपी उम्मीदवार जीत गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और बीजेपी इसे ही अपनी ताकत बना लेती है। अब सपा बसपा को अलग करते हैं, हम समझते हैं उस मुस्लिम सीट की कहानी जहां बीजेपी जीत गई। यूपी के रामपुर सीट पे बीजेपी उपचुनाव कैसे जीती? यूपी के आजमगढ़ की सीट बीजेपी कैसे जीती? क्या मुस्लिम महिलाओं ने अपने पतियों से झूठ बोल के बूथ के अंदर जाकर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया?
ये बात हवा हवाई नहीं, हम कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। रामपुर में बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन किया। एक तरफ आजम खान पर कठोर कार्रवाई, दूसरी तरफ कई मुस्लिम माफियाओं पर योगी का एक्शन जारी था। तीसरी तरफ मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे बीजेपी की रणनीति ऐसी होती है जिसके आगे मुसलमान भी हार जाते हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि एक हिंदू को टिकट देकर बीजेपी ने मुसलमानों के भारी भरकम वोट हासिल कर लिए। रामपुर के भीतर आजम खान को तानाशाह के तौर पे देखा जाता है। वो जितनों के रहनुमा हैं, उससे कहीं ज्यादा लोगों के उन्होंने घर उजाड़े हैं। जमीनों पर कब्जे से लेकर किसकी कहां और किसके साथ शादी होगी ये तक आजम खान का परिवार तय करता था। इस बात से मुस्लिम महिलाएं बेहद परेशान थी। इसीलिए योगी के बुलडोजर का एक्शन जारी रहा और बीजेपी ने रणनीति से रामपुर का उपचुनाव जीत लिया। यहाँ अमित शाह का रोल बहुत बड़ा है। राजनीति में कुछ चीजें मांगने से नहीं, दिमाग से हासिल की जाती हैं और उसी रणनीति का एक किस्सा आपको सुनाते हैं। पीएम मोदी और पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को मुस्लिम महिलाओं को रिझाने और अपने पाले में लाने की जिम्मेदारी मुस्लिम मोर्चा को दी है। इस प्लान के तहत मुस्लिम मोर्चा ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन चलाया, जिसकी टैगलाइन थी, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये कैंपेन इतना हिट हुआ कि बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही थी कि यूपी की 80 सीटों पर 80,000 मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के वोट शेयर में 10% का इजाफा करेंगी। मुसलमान कुछ भी कहे, फैक्ट यही कहते हैं कि घर में मौलवी बेशक डराए, बाहर आते ही मुस्लिम महिलाओं ने मोदी का हाथ पकड़ लिया और दावा करती है रिपोर्ट सब कुछ कहती है कि मुसलमान महिलाएं तेजी से बीजेपी की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में ओवैसी हो या अखिलेश, मायावती हो या केजरीवाल, राजनीतिक खतरे की घंटी उनके लिए बजने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।